वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है A1 ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हेयर हाईलाइट कैसे करें। तो जैसे कि हमें इनका हेयर हाईलाइट करना है तो कितना स्टिक कराना है, कितना स्टिक नहीं कराना है इनको, तो उस हिसाब से मैं इनका हेयर हाईलाइट करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में फुल वीडियो में बने रहिए। तो जैसे कि देखिए बहुत लोग क्या करती हैं ना कि मतलब ब्लीच पाउडर से ही, जैसे ब्लीच रहता है ना तो ब्लीच से ही हेयर को हाईलाइट करती हैं, तो वो वाला सही तरीका नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए, आपको देखिए जैसे चाहिए हमें ब्लाउंडर चाहिए। ओके, हेयर ब्लाउंडर होता है एक हाईलाइटर करने के लिए हाईलाइट। तो हम ब्लाउंडर यूज करेंगे, 40 वैलून यूज करेंगे, मतलब डेवलपर बोल सकते हैं, 40 डेवलपर होता है तो हम लोग 40 ब्लाउंड कहते हैं। तो ये 40 वैलून जो मैं यूज कर रही हूँ ब्लाउंडर के साथ 40 वैलून ही यूज होता है, 40 वैलूम। ओके, तो जैसे देखिए हमने दोनों को मिक्स कर दिया है, ब्लाउंडर और 40 वैलून दोनों यूज कर रही हूँ। तो मतलब अच्छे से मिक्स करेंगे कि ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ओके, तो देख सकते हैं कि इसके बाद फिर हम लोग को क्या चाहिए, कॉइल पेपर चाहिए। फॉइल पेपर एक होता है ना, कॉइल पेपर एल्युमिनियम वाला जो पेपर होता है ना, तो हाईलाइट करने के लिए वो जरूरी होता है। ठीक, तो एक आपको ब्लाउंडर चाहिए, ब्यूटी 40 वैलूम चाहिए, बाउल ब्रश चाहिए। ओके, और एक पिन वाली कॉम आती है, टेल कॉम, तो वो चाहिए आपको ताकि सेक्शन ऑक्शन बनाने में, हाईलाइट करने में आसानी तरीका रहे। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें इतना रहना चाहिए। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं किस तरीके से पार्टीशन कर रही हूँ। इनको पूरे बालों में नहीं कराना है, सिर्फ और सिर्फ 6 और 7 स्टिक कराना है। तो मैं 6-7 स्टिक मैं किस तरीके से कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं। जैसे ज़्यादातर 20-25 हो जाते हैं, 25 तो हो जाते हैं, 25-30 हो जाते हैं, तब होते हैं जब क्या कहते हैं हमें ना पूरे बालों में करना है। ठीक, तो मतलब उसमें भी छोड़ छोड़ के करने होते हैं, तो हल्का हल्का उसमें लेना पड़ता है ना, तो इसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा स्टिक देना पड़ता है। तो देखिए अभी तो मैं 6-7 स्टिक करने वाली हूँ, 7 स्टिक 8 स्टिक भी हो सकता है, और लास्ट में बताएंगे आप लोगों को कि कितना स्टिक हो गया। तो देखिए अभी ये मेरा पहला स्टिक हो रहा है और मैं ये पहला स्टिक कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा और सीखिए। ठीक है, आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं अपने लिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोग देखिए और सीखिए, जानिए और कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो पिन होता है ना, टेलकॉम का जो पिन होता है, तो हमें प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ता है। ठीक है, एक बाल निकालने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े बाल निकालने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये वाला जैसे सेक्शन जो मैं सेक्शन निकाल रही हूँ, तो ये वाला सेक्शन से अगर इस टाइप से आप करेंगी ना तो बहुत ही अच्छा प्रॉपरली तरीके से आपका हेयर हाईलाइट होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकती हैं कि मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके से निकालेंगे ना तो क्या होता है कि हेयर को ना पूरा मतलब अच्छे से होने में, सेट होने में आसानी हो जाती है, पूरे हेयर में मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक, अब ऐसे आप सिर्फ बाल उठा के और हाईलाइट कर देंगे ना तो वो क्या होता है ना कि वो अलग से ही दिखता है, मतलब और ज़्यादा लगता है कि कितना ज़्यादा एक ही जगह कर दिए हैं। ठीक, तो ये है आपका एल्युमिनियम पेपर, कॉइल पेपर बोल सकते हैं। ठीक, तो इस वाले पेपर में ही अच्छे से आपका हाईलाइट होगा और कोई भी पेपर में अच्छे से हाईलाइट नहीं चढ़ेगा। ठीक, अगर आप इस टाइप से कर रही हैं तो ठीक, तो टाइप तो यही ज़्यादातर होता है अधिकतम। अब आप लोग किस टाइप से करते हैं हेयर हाईलाइट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मतलब अगर आप लोगों के हेयर मतलब हाथों में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लग गया ना, तो जैसे थोड़ा सा लगता है तो क्या होता है, हाथ थोड़ा जल जाता है। ठीक, तो वहाँ पे जल जाता है, तो मतलब वैसा नहीं जलता आग जैसा, पर जल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हाथ को बचा के करना है। ठीक, तो आप लोग देख रही हैं कि मैं हाथ को बचा के अच्छे से कर रही हूँ।
और ब्रश को वहाँ पे बार बार क्यों चलाया जाता है, क्योंकि जो नीचे का बाल है ना, तो मतलब उसमें भी अच्छे से ये लग जाए, ब्लाउंडर आपका अच्छे से लग जाए। बस ये न रहे कि मतलब ऊपर ऊपर लग गया और नीचे रह गया, तो हमें उसे मिक्स भी करने में थोड़ा समय लगता है ना। तो हमें देख सकते हैं मैं इसमें कोई भी एडिट नहीं की हूँ, कि मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि एडिट किया हुआ है, फटाफट जो दिखा रहा है, जल्दी जल्दी दिखा रहा है या धीमे दिखा रहा है। तो इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। जो मैं काम कर रही हूँ प्रॉपर, बस ये है कि मैं लाइव नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो शूट की थी, ठीक। तो इस चीज को मैं आप लोगों को टोटली पूरा दिखाएंगे, जैसे कैसे हाईलाइट करें, हेयर वॉश करें, हेयर सेटिंग करें, पूरा करके एवरीथिंग आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से आपका हाईलाइट हुआ है, कि किस तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और तो और एक बात तो है कि आप लोग चैनल पे नए ही होंगे, क्योंकि मैंने चैनल को नया ही बनाया है, ओके। पर मेरा चैनल नया हो सकता है, पर मेरा काम नया नहीं है, ओके। बहुत काफ़ी टाइम पुराना है, मैं ये काम 2016 से कर रही हूँ, ओके। तो कंटिन्यू तब से मैं कर ही रही हूँ, कोई गैपिंग नहीं की हूँ, मतलब कि हाँ चलिए जैसे छोड़ छोड़ के काम की हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरा 2016 से जो भी स्टार्टिंग हुआ है तब से मेरा कंटिन्यू काम चल ही रहा है, ओके। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नया अकाउंट है तो नई भी नहीं होंगी, है नहीं तो नहीं हूँ, ओके। नहीं तो नहीं हूँ, बस फर्क ये है कि पहले मेरा शॉप नहीं था, दूसरे के शॉप में मैं जॉब करती थी, मैं काम करती थी। अब मेरा खुद का शॉप है, ठीक। तो अब मेरा खुद का जब पार्लर हो गया, मैं खुद का सलून डाल चुकी हूँ, तो फिर मैं अपने सलून में मैं वीडियो बना सकती हूँ, पोस्ट कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए दूसरे की दुकान में रहने से क्या होता है ना कि आप मोबाइल नहीं चला सकते हो ज़्यादा, और दूसरे के पार्लर का आप वीडियो बना के नहीं डाल सकते हैं। बहुत सारी रीजंस होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ काम ही करें, मोबाइल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना दें, सिर्फ काम को मन लगा के कीजिए। तो देखिए हम जब खुद का हो जाता है ना, तो आप अपने क्लाइंट से बस पूछ लीजिए कि हम आपका वीडियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो अगर बोल रही हैं कि आप बना सकते हो, कर सकते हो, तो आप कर सकती हैं, ओके। तो जैसे देखिए, तो अपना जब खुद का हो जाता है ना, तो ही आदमी वीडियो बना सकता है, ठीक। तो देखिए कि इसलिए मैं उतना दिन से मैं नहीं बना पाई हूँ वीडियो, तो मैं नहीं बनाई हूँ वीडियो, तो इसकी वजह से मेरा चैनल नया है। तो ये मत समझिएगा कि मतलब ये भी नई है, नई नई सीखी है तो नई नई बता रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। तो आप लोग तो देख ही सकते हो। देखिए कि आपका ना ये नहीं बोल सकते हैं कि आप बोल रहे हो कि बहुत पुराने हो या नए हो, तो उससे आपको पता नहीं चलता है। आपको आपके काम की वजह से पता चलता है कि आप कितना टाइम तक काम किए हो, कितना टाइम तक नहीं काम किए हो, आपके हाथ में फिनिशिंग है या नहीं है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो। वो चीज़ें देख के ही सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं आदमी कि हाँ आप नए हो, नए नहीं पुराने हो, आपको काम अच्छा आ रहा है, आप काम अच्छे कर रहे हो, ठीक है। तो आप उस पे जज कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप जज ना करें या करें, ठीक। तो आपको सिर्फ ये आपको काम चाहिए, आपको काम एकदम प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, ओके। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं, मेरा काम देख सकते हैं कि मैं अपना काम किस तरीके से कर रही हूँ, किस तरीके से नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए कि हमने जैसे कि एक स्टिक तो मैंने कर चुका, ठीक। मैंने कर चुका नहीं, मैं एक्चुअली मैं लड़कों की भाषा में चली जाती हूँ कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो मैं कर दी हूँ, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखिए कि मैं तो अपना कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। तो जैसे एक स्टिक तो मैंने कर लिया, अब ये मेरा दूसरा स्टिक है, तो ये मैं दूसरा स्टिक कर रही हूँ, तो इसे भी मैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ठीक, कि ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो मतलब बालों में ये नहीं रहेगा कि कुछ बाल हो चुके हैं, कुछ बाल नहीं हो चुके हैं। तो देखिए कि हमें क्या करना है ना कि करते रहना है। अब बट एक बात ये रहे कि अगर उनके बालों में ज़्यादा बार अगर ज़्यादा बार उन्होंने ब्लैक बाल नहीं किए हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत कस्टमर हमारी इस तरीके से होती है ना
कि जैसे अपने बालों में बहुत ज़्यादा मेहंदी यूज कर लिया है, ब्लैक वाली मेहंदी, ज़्यादातर ब्लैक वाली मेहंदी, ठीक है, तो बहुत बार ब्लैक वाली मेहंदी यूज कर लेती हैं, तो क्या होता है ना कि उसमें हाईलाइट करने में ना थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा क्या बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बार हुआ रहता है ना तो अच्छे से नहीं चढ़ता है, ठीक, हाईलाइट्स हमारा अच्छे से नहीं चढ़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है ना कि उस बाल को पहले तो चेक करते हैं हम लोग, उस बाल को पहले चेक करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा पाउडर और थोड़ा सा डेवलपर निकालेंगे ताकि पता चले कि इनके बालों में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मेहंदी लगाया हुआ है तो आप लोग सिर्फ थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाल के पहले आप लोग चेक कीजिए, अगर चेक करने के बाद अगर अच्छा हो रहा है तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए, अगर चेक करने के बावजूद भी अगर अच्छा नहीं समझ में आ रहा है और नहीं हो पा रहा है आपका तो आप स्किप कर दीजिए, फिर आप मत बोलिए कि हाँ हाईलाइट होगा, ठीक, क्योंकि चढ़ेगा ही नहीं तो हाईलाइट नहीं होगा, और हाईलाइट नहीं होगा और आप क्रीम पूरा अगर आप निकाल चुके हो, अच्छे से लगा रहे हो, तो एक ही स्टिक में पता चल रहा है कि नहीं हुआ है तो वो क्रीम तो आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक, फेंकना ही पड़ सकता है। तो इसलिए अगर बाल पहले तो पूछिए आप अपने कस्टमर से कि बालों में आपके मेहंदी लगा हुआ है कि नहीं है, तो बोलेंगी कि मैं लगाई थी पर बहुत पहले लगाई थी और एक ही 2 बार लगाई हूँ। अगर 1-2 बार बोलेंगी तो चलिए आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर वो बोलती हैं कि नहीं बहुत बार मैं यूज की हूँ, मतलब 10 बार हो गया, 8 बार, 10 बार, 15 बार हो चुके हैं, तो आप स्किप कर दीजिएगा, फिर मत ट्राई भी मत कीजिएगा क्योंकि होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मैं किस तरीके से सेक्शन निकाल रही हूँ, आप सेक्शन निकाल रही हूँ जिस तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे ना तब समझ में आएगा। वैसे आप लोगों को लगेगा कि अरे मैंने एक स्टिक देखा और मुझे आने लगा, तो ये चीज एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप पूरा वीडियो पहले देखिए फिर आप लोग समझिए, इसके बाद ही आप अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप सीख रही हैं तो भी आप पूरा देखिएगा वीडियो, अगर आप करवाने वाली हैं तो भी वीडियो देखिएगा। क्या होता है ना कि जैसे देखिए अगर करवाने वाली हैं तो पहले तो आप अपने बालों में पहले चेक कीजिए कि आप कितने बार मेहंदी लगाई हैं, ठीक। अगर आपको लगता है कि आप ब्लैक बहुत बार कर चुकी हैं तो फिर आप हाईलाइट के लिए सोचिए मत, क्योंकि चढ़ेगा ही नहीं, चढ़ने वाला नहीं है। तो जैसे किसी के बालों में जैसे 1 बार 2 बार अगर की है, मतलब हाईलाइट अगर 1 बार 2 बार की है, तो क्या होता है ना कि हाईलाइट 1 बार 2 बार करने के बाद, जैसे हाईलाइट नहीं सॉरी, जैसे कि ब्लैक कलर करने के बाद आप अगर फिर भी करवाना चाह रही हैं और हम ट्राई कर रहे हैं आपके बालों में, तो क्या होता है ना कि जैसे कि आप स्टिक पहले लगा दी और स्टिक कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप कर रही हैं तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप जैसे ये फोल्ड कर रही हैं, ओके, तो इस तरीके से अगर आप फोल्ड कर रही हैं तो फोल्ड करने के बाद भी अगर आप 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद चेक कर रही हैं कि नहीं हुआ है, ठीक है, तो जब नहीं हुआ है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ड्रायर, हेयर ड्रायर हीट रहता है, थोड़ा हीट वाला करके थोड़ा सा उस पर हवा चला दीजिए। हवा चलाने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा चांस हो जाता है कि मतलब जिस बाल में नहीं हो रहा है तो हो जाता है। अगर आप ज्यादा बार की हैं, मेहंदी लगाई हैं, तो आपका नहीं होगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये चेक भी करना पड़ेगा, जैसे कि आप करते जाएंगी और आपको लगेगा कि नहीं मैं एक ही बार इकट्ठा ही चेक करूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि करते जाइएगा और नीचे से चेक भी करते जाइएगा, ठीक। तो देखिए मैंने तीन स्टिक कर लिए, तो 3 स्टिक करने के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, जब हो चुका है, मुझे पता चला कि हो चुका है, तो मैं एक बाउल में पानी लेके आई और पानी लेके आने के बाद अब मैं उसे निकाल दूंगी जो हो चुका है। अगर आप ज्यादा टाइम तक रखती हैं तो क्या होता है ना कि बाल हमारे डैमेज हो सकते हैं, बाल हमारा जल सकता है, तो क्योंकि हाइलाइटर रहता है ना तो वो आपका बाल जला भी सकता है, ठीक। तो देख सकती हैं आप लोग कि प्रॉपर तरीके से अच्छे से हो चुका है, तो हो चुका है, तो फिर देखिए मैं अच्छे से उसे निकाल दी हूँ, पूरा अच्छे से हो चुका है, ठीक। अगर इससे भी आप ज्यादा रखेंगे ना तो बाल हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा, पूरा बाल वो जला देगा, ठीक। तो हमें ध्यान देना है कि मतलब हाईलाइट करवा रही हैं तो चेक करते जाइए, करवा रही हैं या कर रही हैं तो आप चेक करते जाइए एक एक,
जैसे कि आप एक लगा के फिर दो लगा रही हैं, दो लगाने तक भर में आप फिर चेक कीजिए, चेक करने के बाद ही स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम पूरे में लगा लेंगे फिर चेक करते जाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं सोचना है, आपको चेक करते रहना है। ठीक, क्योंकि जब जलता है ना, ये हाईलाइट से जब जलता है बाल तो बहुत ही बेकार जलता है। ठीक, तो देखिए इनका हुआ है कि नहीं हुआ, मैं बता दी कि इतना हो चुका है, इससे ज़्यादा आपको होवाना है या फिर नहीं होवाना है। ठीक, इतना में ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हाँ इतना में ठीक है, इतना हो जाएगा। तो फिर मैं बोली कि ठीक है, ओके हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो जैसे कि अब एग्री हो गई तो फिर मैं निकाल दी। ठीक, कि अब चलिए हो गया है तो हो गया है। तो देखिए थोड़ा मैं नीचे कर दी हूँ, नीचे करने के बाद मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि नीचे का थोड़ा बाल नहीं हुआ था इसलिए मैं नीचे का छोड़ दी हूँ। ऊपर का हो चुका था तो वहां से मैं थोड़ा नीचे सरका चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इधर का मैं चेक कर ही ली हूँ। ओके, तो अब चेक करने के बाद और मैं सेक्शन बना रही हूँ, मतलब कहाँ पे ज़रूरत है कहाँ पे नहीं है, तो फिर और मैं सेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए पूरे बालों में होना चाहिए, मतलब भले 4-6 बार करवाए तो मतलब ऐसे ऐसे जगह हम लोगों को लेना है ना कि जैसे कि पूरे बालों में दिखे। ओके, जैसे कल को एकदम मर्ज हो जाए, दिखने लगे तो क्या होता है ना कि हमारा बाल पूरा दिखे कि हाँ हाईलाइट हुआ है। एक एक तो बाल नहीं लगना चाहिए कि मतलब एक हुआ है एक नहीं हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो आप लोग तो देख तो रहे ही हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ और हेयर हाईलाइट किस तरीके से होता है, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक, इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब हाँ चलिए गलत बता रही हैं, गलत दिखा रही हैं, गलत दिखाने बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बस मेन है कि आप लोग ध्यान से देखेंगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये मेरा चौथा स्टिक होने लगा। ठीक है, अब चौथा स्टिक होने तक में जो नीचे का बाल है वो हो चुका होगा। ठीक, चेक करते रहना है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मतलब चेक करते रहेंगे ना तो क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि चलिए हो गया है। हाँ, तो ये देखिए अब मैं फोल्ड कर दी। ये बात बस ध्यान दीजिएगा कि मतलब जब फोल्ड करती है ना तो उसमें हवा नहीं जाना चाहिए कि मतलब खुला दिख रहा है हवा जा रहा है। कोशिश कीजिएगा कि हवा ना जाए, अच्छे से आप फोल्ड करें इसको। ठीक, और तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं आप लोग, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा उस साइड का हो चुका है तो अब मैं इधर का भी कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा तो हमें इधर का करना नहीं है। क्योंकि ये बोल रही है मतलब ना, देखिए इस साइड में अगर पूरे बालों में जैसे करते हैं ना कि जैसे पूरे बालों में करना है, थोड़ा थोड़ा छोड़ के करना है, तो क्या होता है कि हमें क्या करना होता है ना कि जैसे 4-5 स्टिच करना पड़ेगा एक साइड में। ठीक, जब पूरा बालों में करेंगे तो अभी तो हमको हाल फिलहाल में पूरा बालों में करना नहीं है, तो ये एक दो ही में ही काफ़ी है। तो देख रही हैं ना आप लोग, देखिए फुल वीडियो में बने रहिए, ऐसा नहीं है कि फुल वीडियो में आप लोग ना बने रहें। ठीक, अरे जरूरी नहीं है कि मतलब यहाँ पे कम बाल है तो ज्यादा बाल में करना है। ठीक, अगर कम बाल है तो कम बाल में ही करिए। ठीक है,
आप लोग तो देख ही रही हैं, और ध्यान से देखिए, बस मेरा काम देखिए, ठीक है, कि किस तरीके से कर रही हूँ और किस तरीके से हाईलाइट होता है। जैसे कि देखिए, बहुत लोगों को क्या होता है ना कि खुद के अंदर मान लेते हैं कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो हम इंसानों से नहीं हो सकता है, ठीक। तो हम लोगों को जब नहीं आता है तो ऐसा लगता है ना कि यार ये तो आता ही नहीं है, कैसे करेंगे, ठीक। तो इस चीज को आप जितना देखेंगी, जितना करेंगी, जितना सीखेंगी, तो आपको प्रॉपर आने लगेगा, ठीक है। आपको ये नहीं लगना है कि मतलब हमें डर लग रहा है, हम कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। और आगे तो आपको, अगर इस फील्ड में आपको आना है, तो इस फील्ड में आना है तो मतलब कि हाँ, ये सब चीजें आने चाहिए। हेयर कलर आने चाहिए, हाइलाइट्स कर आने चाहिए, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, वैक्स, बॉडी पॉलिशिंग, डिटेन, ब्लीच, थर्मोहर, मतलब ये सब चीजें तो आने ही चाहिए। स्ट्रेटिंग, कैरेटिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, ये सब तो आम बात है, आने चाहिए। हेयर स्पा वगैरह हो गया, हेड मसाज, फुट मसाज, है ना, ये सारी चीजें आने चाहिए आपको। अगर आप इस फील्ड में हो तो हेयर कट तो मस्ट एकदम प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो आता भी होगा आप लोगों को, ऐसा बात नहीं है। आप लोग बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो जब देख रहे हैं ना, तो इसी से पता चल रहा है कि हाँ, आप लोग कितने टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, ठीक। तो देखिए कि पहली बात कि मैं आप लोग से ये बोलना चाहूंगी, मतलब कि अगर आप लोग कहीं पार्लर सीख रहे हैं, तो पार्लर सीखने के बाद, ठीक है, अगर आप ब्यूटिशियन बनना चाह रहे हैं, सॉरी, जैसे कि आप ब्यूटिशियन बनना चाह रही हैं, हेयर ड्रेसर बनना चाह रही हैं, नेल आर्ट करना चाह रही हैं, या फिर सिर्फ मेकओवर करना चाहती हैं, तो देखिए, अगर आप खुद का खोलने वाली हैं, ठीक, तो हमारे ख्याल से तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ओके। ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, सारी चीज़ें खुद आना चाहिए, ओके। अगर आप अपना खोलने वाली हैं तो अगर आप प्रोफेशनल तरीके से देखेंगी, तो जैसे कि आप सोचेंगी कि सिर्फ मेरा मेकअप स्टूडियो रहे, हाँ, नेल आर्ट एकेडमी रहे, या फिर स्टूडियो रहे, इस तरीके से अगर सोच रही हैं, तो फिर आप एक ही चीज़ों पे फोकस कीजिए। और आपका एरिया बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस एरिया में रहते हो, किस जगह रहते हो, और कैसा वहाँ का रिव्यू है। पहली बात कि अगर आप सीख रही हैं, तो सीखने के बाद डायरेक्ट आप अपना खुद का खोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सीखने के बाद हाथ की सफाई भी मायने रखता है, ओके। तो आपके लोग ना ये नहीं देखेंगे कि आपने कितना आलीशानदार पार्लर या ब्यूटी पार्लर खोला है, ठीक, क्योंकि आपका सिर्फ काम देखेंगे कि आप काम किस तरीके से कर। अगर आपके हाथ में सफाई होगा, मतलब देखिए, हम ज़्यादा तो नहीं बोलते, पर साल भर, 6 महीना, 2 साल, अगर आपको इतना टाइम है, तो आप किसी और पार्लर में जाके जॉब कर सकती हैं, अपने हाथ का एक्सपीरियंस बढ़ा सकती हैं, ओके। अपने हाथ को पूरा प्रॉपर तरीके से सफाई दे लीजिए कि हाँ, कल को मैं किसी का काम करूं तो कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा पाए, ठीक है। तो इतना तो सोचना ही पड़ता है। इतना सब चीज़ें अगर सोच लेंगी, फिर आप अगर डालेंगी, मतलब अपना खुद का पार्लर डालेंगी, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा उसका, ओके। तो जरूरी नहीं है कि जैसे आपने तुरंत पार्लर खोल लिया और तुरंत चलने लगा, ओके। तो ये मत सोच के कीजिएगा कि मतलब तुरंत ही चलने लगेगा। बस आप ये सोचिएगा कि हाँ, टाइम तो लगेगा, क्योंकि टाइम तो लगता ही है, हर चीज़ों में टाइम लगता है। देखिए, या तो आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो भी टाइम लगेगा, अगर आप खुद का कुछ करना चाह रहे हो उसमें भी टाइम लगेगा, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे हो। कुछ करने के लिए तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा भाई, कि मुझे ये करना है। तो सोचते सोचते ही साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बीत जाते हैं और पता भी नहीं चलता। सोचेंगे कि अरे मैं तो कब से सोच रहा हूँ पर मैं कर नहीं पाया, ठीक। तो देख ही रहे हैं कि अब सामने का बचा हुआ है, तो अब सामने का मैं करने वाली हूँ, ओके। अब सामने का होने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, फिर आप लोग देखिएगा। मैं फिर पूरा निकालूंगी, जैसे कितना हुआ कितना नहीं हुआ,
पूरे वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलने वाला है। ओके, तो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और किसका किसका ब्यूटी पार्लर है, कौन कौन सीख रहा है, तो कमेंट्स करके मुझे बता सकता है कि भाई आपका ब्यूटी पार्लर है और क्या कहते हैं, या फिर आप सीख रही हैं या खोलने वाली हैं, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ हमारा यहाँ से लोग वीडियो देख रहे हैं, एक ब्यूटिशियन है, कोई सीख रहा है, स्टूडेंट है या करना चाहता है। ओके, तो हमको भी पता रहेगा तो कम से कम मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, भूलिएगा मत कमेंट करना कि मतलब अरे कौन, इतना आलस मत कीजिएगा कि भाई कमेंट करने में थोड़ा आलस लगेगा तो नहीं करें। ओके, आप कमेंट्स करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और वीडियो बनाने के लिए उत्साह हो जाते हैं। ओके, तो जैसे कि देखिए जो फॉइल पेपर है ना, तो उसको थोड़ा चौड़ा चौड़ा काटना है, मतलब कि सारे बाल आ जाएं। अगर आप पतला पतला काटेंगी तो फिर नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक है, तो देख ही सकती हैं कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को वीडियो बनाने के चक्कर में मैं। ओके, क्योंकि देखिए अकेले ही वीडियो बनाना है, अकेले वीडियो शूट करना है, अकेले दुकान में रहना है, अकेले बनाना है, तो थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है, कभी कभी लगता है कि मतलब ना बनाए, फिर भी दिल नहीं मानता है, ऐसा लगता है कि अरे हो गया, बना ले रहे हैं, रोज़ थोड़ी ना काम आता है ये सब, तो इसकी वजह से हम बना लेते हैं। ठीक है, और तो और हमें ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मतलब देखिए घर में अपना सारा काम करके आते हैं दुकान, फिर दुकान आने के बाद समझ ही रहे हैं कि दुकान में भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि शीशा पोंछना, डस्टिंग करना और क्या कहते हैं झाड़ू पोछा लगाना, ये सब तो रहता ही है। और तो और एक बात आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है, फिर इतना सारा काम करने के बाद मैं अपनी छोटी बच्ची को देखती हूँ, मतलब खाना पीना खिलाती हूँ, सुलाती हूँ, उसको तेल मालिश करती हूँ, इतना सारा काम हो जाता है उसका। फिर इसके बाद मैं 1 बजे फ्री हो पाती हूँ, मतलब अच्छे से 1 बजे फ्री हो पाती हूँ मैं। तो वैसे तो 1 बजे तो अगर सो जाती है, 12 बजे सो जाती है बच्ची, तो मैं 12 बजे फ्री हो जाती हूँ। तो देखिए कि काम तो बहुत सारे रहते हैं, पर मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मतलब मैं बहाना ढूंढूँ कि अरे मैं तो इतना सारा कर रही हूँ, थक गई हूँ, तो अब मुझे नहीं करना है। मतलब मैं अब इतना आलस नहीं करती हूँ। देखिए कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वीडियो बनाना। ओके, क्योंकि पता नहीं क्यों ये मेरा शौक़ और मेरा सपना है कि मतलब मैं वीडियो शूट करूं, वीडियो बनाऊं और एक दिन मैं वायरल भी हो जाऊं। पता नहीं क्यों मेरा ये थोड़ा छोटा सा सपना है, छोटा वो समझिए या बहुत बड़ा समझिए, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद, सपोर्ट की वजह से मैं शायद आगे बढ़ जाऊं एक दिन। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी तो होंगे ही। अगर हम कंटिन्यू करते रहें ये चीज़ ना, तो ये चीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से मुझे भी कोई नहीं रोक सकता है ना। मैं अपनी लाइफ में तो शायद थोड़ा आगे तो बढ़ ही चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें आते हैं, तो हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। और रही बात मुझे सोशल मीडिया पे थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें भी मेहनत लगेगा, कम से कम 3-4 साल 5 साल तो मेहनत लग ही सकते हैं, 6 साल भी लग सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक, तो अब लोग आप देख ही रहे हैं कि अब मैं चेक करते जा रही हूँ और मैं निकालते जा रही हूँ, तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा से हो चुका है हमारा। ठीक, अब अच्छे से हो चुका है, तो मतलब थोड़ा सा बाकी है। कहीं पे देखिए, कहीं पे जहाँ पे अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है तो वहाँ पे थोड़ा बाकी रह जाता है। तो अब ये हमारा थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो उसे अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा उस पर ब्रश चला दे रही हूँ, थोड़ा सा लगा दे रही हूँ और 2 मिनट के लिए मैं बंद करके रखूँगी। ओके, तो अगर मेरी कस्टमर बोल रही हैं कि नहीं रखना है तो क्या करेंगे, हम नहीं रखेंगे। ठीक, तो जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं इतना ठीक है, इतना ज़्यादा और हो जाएगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगी कि निकाल देंगी। ठीक, तो ये देखिए मैं निकाल चुकी हूँ, निकाल के अच्छे से धुल दी हूँ।
ठीक। और ये बात नहीं है, धुलना इसलिए है ना कि मतलब देखिए आप निकाल के छोड़ भी सकते हो, तो छोड़ने के बाद क्या होता है ना कि जैसे कि जो भी ब्लाउंडर लगा हुआ है हेयर में, तो दूसरे हेयर में भी टच होके उसमें भी लग जाता है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि हमें बाउल में पानी लेके रखना है, और बाउल में पानी रखने के बाद हमें अच्छे से धुल देना है। ठीक, तो देख ही सकते हैं कि मैं धुल चुकी हूँ, अच्छे से धुल दी हूँ। ठीक, तो जैसे अगर 2 स्टिक 3 स्टिक कोई करवाता है तो चलिए आप धुल के ही कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसमें फिर हेयर वॉश करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ओके, तो देखिए इसमें भी अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसमें भी अच्छे से ब्रश चला रहे हैं, मतलब ताकि ब्रश चलाने से थोड़ा ब्लाउंडर लगाने से क्या होता है ना कि थोड़ा अच्छे से हो जाता है और बढ़िया। तो देख ही रहे हैं आप लोग कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ओके, थोड़ा प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए मुझे। ओके, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नई आई हूँ, और नए लोगों को प्लीज़, हम सुने हैं कि मतलब नए लोगों को कोई नहीं पूछता है, बट आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मैं देख के ना दंग रह गई, क्योंकि मुझे भी लगता है शायद मुझे साल भर नहीं बोल सकते, 8-9 महीने हो चुके हैं मुझे सोशल मीडिया पे आए हुए। तो अब देखिए मैं इसको भी चेक करके छोड़ दी थी। अब 10 मिनट छोड़ने के बाद अब मैं फिर चेक करने वाली हूँ कि अब हुआ है कि नहीं। अब तो ऑलमोस्ट हो ही चुका होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुआ होगा। तो देखिए अब मेरा अच्छे से हो चुका है। ये देखिए कलर कितना सुंदर आया है ना। और देखिए जब मैं हेयर वॉश करके हेयर ड्राई करूँगी ना, तब देखिए वाओ, क्या क्या बता दे क्या है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, ये बोल सकते हो। अगर आप लोग भी हेयर हाईलाइट कराना चाहती हैं तो प्लीज़ हमारे पार्लर में आइएगा। A1 ब्यूटी पार्लर, प्रतिमा शाह, छंदा रज मिलान, सिंगरौली बैडन। ओके, मैं इतना पता तो आप लोगों को दे ही दिया। अगर आप लोग आना चाहेंगी तो हमें कमेंट्स कीजिए और पता कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, तो देखिए अब सारे हो ही चुके हैं। अब 1-2 बचा हुआ है, एक बचा हुआ है ऊपर का और एक साइड का। ठीक, 2 बचा हुआ है, अब मैं उसे भी अच्छे से निकाल दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर हो चुका है। अपने काम में तो कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, है ना। अगर 4 लोग मना भी कर रहे हैं ना कि नहीं ये चीज़ नहीं करना है, फैमिली वाले अगर मना करते हैं कि नहीं तुमको ये चीज़ नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, तो अगर आपको लगता है कि मैं इस काम में सक्सेस हो सकती हूँ तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। हमें तो लगता है कि इस काम में जो भी सीख लिया और कर लिया तो उसमें तो सक्सेस होना ही है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि अनसक्सेस मिले, इसमें अनसक्सेस वाली कोई बात नहीं है, इसमें सक्सेस मिलना ही है। बस आपको ध्यान देना है, प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, तो सिर्फ अपने काम को देना है ध्यान, कि मतलब आप काम कैसा करती हैं, क्या कर रही हैं, कैसा फिनिशिंग दे रही हैं, और आपके कस्टमर खुश हैं, आपसे नाराज़ हैं, दुखी हैं, कैसे हैं, वो भी मायने रखता है। ओके, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, और सक्सेस तो मिल ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक, और तो और दूसरे के प्रति कभी भी जलन भावना नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कि मतलब अरे हम जलन हो रहा है हमें, ऐसा वैसा जो भी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर इस लाइन में हैं आप तो एक दूसरे से जलन करके कुछ भी नहीं होता है। ठीक, क्योंकि देखिए हमें जलन वाली भावना नहीं होती है कि मतलब चलिए ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो हमें ये सब पसंद भी नहीं है और हमें ये सब अच्छा भी नहीं लगता है। अब मैं इसे भी चेक कर रही हूँ कि हो गया है कि नहीं हुआ है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अब होने ही वाला है, तो थोड़ा बचा हुआ है तो मैं उसे उस पर मार दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा लगा देने से क्या होता है ना
कि अच्छे से कलर पकड़ लेता है। जो कलर नहीं हुआ रहता है ना, तो वो कलर हमारा अच्छे से पकड़ लेता है। तो अब आप लोग देख ही रहे हैं कि अब कलर तो कर रहा है, मतलब अब मेरा बच चुका है थोड़ा सा, जो थोड़ा सा मेरा प्रोडक्ट बच गया है। तो जैसे कि खाली ना जाए, वेस्ट ना जाए। अगर वेस्ट हो जाएगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, कि जैसे वेस्ट हो गया तो हो गया है ना। तो वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है ना कि हम क्या करें कि थोड़ा उनके हेयर में ऊपर से कलर मार दे। तो अब देखिएगा कि ये वाला भी कलर हो चुका है, ठीक, ऑलमोस्ट हो ही गया है, अच्छे से धुल भी दिए हैं। थोड़ा लग रहा है कि ऊपर थोड़ा लगा हुआ है, पर ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम अभी क्या करेंगे ना, मतलब हम ये चीज़ कर सकते हैं कि अभी हमें फटाक से हेयर वॉश भी करना है। ओके, तो जैसे कि हम ब्लाउंडर और 40 बैलून अगर मिक्स कर चुके हैं, ओके, तो हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है कि मतलब जल्दी जल्दी वो चीज़ें करना है। क्योंकि ब्यूटी ब्लाउंडर भी अगर ज़्यादा देर तक रख देंगी, मतलब आधा घंटा से ज़्यादा हो गया ना, आधा घंटा 40 मिनट अगर हो गया वो घुल के रखा हुआ, तो वो सारे ब्लाउंडर ना फूल जाता है। ओके, तो उतना अच्छा से रिजल्ट नहीं दे पाता है, जो रिजल्ट तुरंत वाले में देता है ना। तो वो चीज़ अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब तो आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में करके थोड़ा थोड़ा मतलब मिक्स कीजिए, थोड़ा थोड़ा लगाते जाइए, 2-4 स्टिक करते जाइए और घोलते जाइए। ऐसा भी आप कर सकते हो, पर एक ही बार करके नहीं जाना। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कितना ज़्यादा थोड़ा ब्यूटी ब्लाउंडर बच चुका है। तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर मार दे रही हूँ ताकि ऐसा लगे कि हाँ मतलब सारे बालों में हो चुका है। क्योंकि इन्होंने बहुत दूर दूर कराया है, इसकी वजह से अगर पूरे बालों में हुआ रहता तो ये चीज़ नहीं करना होता है, ठीक है, कि मतलब फिर भी मार दीजिए। हाँ, हम मतलब आप कस्टमर से पहले पूछ लीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर मार देना तो मेरा प्रोडक्ट बचा हुआ है, क्या मार दे, तो वो बोलेंगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। ओके, तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा कर दिया और करने के बाद कॉम कर दिए, ठीक। जैसे कॉम कर दिए ना, तो मतलब एक ही जगह थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा, ठीक। जैसे कॉम करते जा रहे हैं तो वो अपना थोड़ा बहुत चढ़ा होगा, ज़्यादा तो नहीं चढ़ेगा। मतलब जो ब्लैक बाल है ना, हल्के से कलर चढ़ जाएगा, हल्का सा कलर, मतलब सुनहरा ब्राउन। हाँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं कॉम अच्छे से प्रॉपर तरीके से चारों तरफ मैं कॉम कर दे रही हूँ, ताकि ये ना लगे कि मतलब एक ही जगह कहीं पे भी ज़्यादा लग चुका है। क्योंकि एक जगह जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, तो हमें गंदा नहीं दिखाना है अपने काम को, हमें अपने काम को अच्छा दिखाना है, ठीक। तो देखिए कि मैं अब कंघी करने के बाद 1 मिनट रुकी, 1 मिनट रुकने के बाद मैं हेयर वॉश करने लगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं हेयर वॉश कर रही हूँ, ठीक है। तो हेयर वॉश भी करने का तरीका होता है, जैसे कि मैं पहले नॉर्मल पानी से धुलूँगी। ओके, धुलूँगी क्या, धुल ही रही हूँ, ठीक। तो देखिए अभी नॉर्मल पानी से मैं धुल रही हूँ अच्छे से। जब पूरा ब्लाउंडर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने जो ऊपर से लगाया था ब्लाउंडर ना, तो वो चीज़ थोड़ा धुलना ज़रूरी है, क्योंकि वो निकल जाएगा तब शैम्पू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए वो तो मैं धुल चुकी हूँ। वो धुलने के बाद मैंने हल्का शैम्पू यूज़ किया और मैट्रिक्स का शैम्पू यूज़ की, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स का शैम्पू होता है ना, तो हाइलाइट्स अगर आप की हैं तो हाईलाइट करने के बाद क्या होता है ना कि हमें अच्छे से अच्छी चीज़ें यूज करनी होती हैं। जैसे कि हो गया, हमें मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, लोरियल का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने मैट्रिक्स का तो शैम्पू यूज कर दिया, ताकि क्या है ना कि थोड़े रफनेस नहीं आएंगे, ठीक। क्योंकि हेयर हाईलाइट करने के बाद थोड़ा सा रफनेस आ जाता है और बालों में, तो वो रफनेस नहीं आएगा अगर आप सही शैम्पू और कंडीशनर करती हैं तो, ठीक है। तो मैंने देखिए एक शैम्पू तो मैंने कर दिया अच्छे से, हाँ, अब दूसरा शैम्पू भी करना पड़ेगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैंने एक शैम्पू किया और हो गया ख़त्म कहानी, तो ऐसा नहीं करना है, फिर दूसरा शैम्पू भी करना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं अब दूसरा शैम्पू कर रही हूँ। दूसरी बार ऐसा ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहेगा। अगर आप हाईलाइट कर रही हो तो उसमें हाईलाइट में क्या होता है ना कि ऑयल नहीं लगना चाहिए, ओके।
जैसे कि आपका अगर बालों में ऑयल लगा हुआ है तो अच्छे से कलर नहीं चढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हाईलाइट कराने आई हैं, ऑयल लगा हुआ है, तो आप हेयर वॉश करके आप हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कस्टमर को बोल सकती हैं। अगर उनके पास इतना बजट नहीं है कि मतलब हेयर वॉश कराएं, तो फिर आप बोल दीजिए कि मैम हेयर वॉश करके आ जाइएगा, तब हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकती हैं कि अब मेरा ये दूसरा शैम्पू भी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो कंप्लीट हो गया तो अच्छे से वॉश कर रहे हैं, मतलब शैम्पू कहीं पे भी नहीं लगे रहना चाहिए, मतलब कहीं पे शैम्पू लगा हुआ है तो हमें ध्यान देना है ये चीज़ कि शैम्पू नहीं लगना चाहिए कहीं पे भी। तो हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से अच्छे से धुल रहे हैं बालों को, आप लोग देख सकते हैं। ओके, बिल्कुल भी मतलब फोरहेड पर तो चला गया तो ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि फोरहेड पे चला ही जाता है। अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल हैं तो आपको फोरहेड पे भी बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, और फोरहेड के नीचे से मतलब आँख पे, मुंह पे पानी नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ओके, अगर आप मुंबई जैसे शहर में अगर आप काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप मुंबई में क्या होता है ना कि आप ये फोरहेड के नीचे पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ फोरहेड के ऊपर ही, सिर्फ हेयर में ही पानी जाना चाहिए, कानों में पानी नहीं जाना चाहिए। आराम से करना चाहिए, और हमारे कस्टमर को बोल देना चाहिए कि मैम आप अगर ज़्यादा हिलेंगी डुलेंगी तो कान में पानी जा सकता है, तो आपको सिर्फ अभी स्ट्रेटली बैठने रहना है। ओके, तो अब देखिए ये मैंने हेयर स्पा मास्क लगा दिया है। ओके, तो स्पा क्रीम मैंने अच्छे से लगाया ताकि जो मैंने हेयर हाइलाइट्स किए हैं ना, तो वो क्या हो जाए कि अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले, उसको जितना चाहिए उतना वो यूज करे। ओके, तो उससे क्या होता है ना कि हमारे बाल जो होते हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब बाल सॉफ्ट हो जाते हैं मतलब, तो क्या होता है ना कि हमारा जो हाईलाइट हुआ रहता है तो रफ जल्दी नहीं होता है, रफलेस। वैसे क्या होता है कि जो हाईलाइट्स हेयर रहते हैं ना तो वो जल्दी टूटते हैं। तो अगर हम अच्छे से हेयर वॉश कर देते हैं, अच्छे से हमारा स्पा क्रीम यूज कर दिए, अब स्पा क्रीम लगाने के बाद थोड़ा हेड में मसाज दे दीजिए, हेयर में मसाज दे दीजिए, मतलब तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं हेयर में थोड़ा मसाज दे रही हूँ अच्छे से। ओके, तो हमारे हेयर में भी अच्छे से मसाज हो रहा है। अब मैं इसे भी वॉश करने वाली हूँ। ठीक, ये देखिए थोड़ा थोड़ा बाल तो कम ही झड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं झड़ रहा है, जितना झड़ना चाहिए उतना नहीं झड़ रहा है। ओके, तो देखिए आप ध्यान से एकदम अच्छे से आप लोग अच्छे से हेयर वॉश करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दीबाजी क्या होता है ना कि कभी कभी लगता है कि मतलब थकान सा थोड़ा लगने लगता है, तो ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा जल्दी काम कर दें। ओके, तो हमें जल्दीबाजी पे नहीं करना है, क्योंकि हम अगर प्रॉपर तरीके से पैसे ले रहे हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से काम भी देना चाहिए। ओके, सो आप लोग देख ही रहे हैं कि अच्छे से, और देखिए क्या होता है ना कि स्पा क्रीम उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब चलिए इसमें स्पा क्रीम बहुत ज़्यादा है तो स्पा क्रीम बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। ओके, हमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से अच्छे से वॉश करना है। ठीक है, अगर आप अच्छे से वॉश करेंगी तो क्या होता है ना कि हमारा क्रीम जो रहता है वो निकल जाता है। ठीक, तो देख सकती हैं कि हम देखिए जो भी काम कीजिए एकदम टाइम दे के करिए, एकदम प्रॉपर तरीके से करिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता होगा कि नहीं जल्दीबाजी में करना है, इतना टाइम नहीं देना है, एक ही कस्टमर को इतना टाइम नहीं देना है, तो ये चीज़ आप लोग गलत सोचती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप लोगों को लगे कि एक ही बार में मतलब इतना ज़्यादा टाइम दे दी, कितना ज़्यादा टाइम दे दी, वो मायने नहीं रखता, आपका काम मायने रखता है। अगर आप टाइम देके अच्छे से काम करती हैं, कोई भी काम करती हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी कंफर्टेबल लगेगा, और आपका आत्मा भी संतुष्ट रहेगा कि हाँ चलिए मैंने अच्छा काम कर दिया और अच्छे से काम कर ली। ठीक, तो क्या होता है ना कि हम जितना अच्छे से काम करते हैं उतना अच्छा हमें भी लगता है और हमारे कस्टमर को भी अच्छा लगता है। तो आप लोग अब देख ही सकते हैं कि हमारा हेयर वॉश हो चुका है। अब हेयर वॉश
होने के बाद हम अच्छे से टॉवल ड्राई करेंगे, मतलब टॉवल से अच्छे से पोंछेंगे पानी को। ओके, जब अच्छे से पानी पोंछ लेंगे फिर उसके बाद का आगे का कार्यक्रम करेंगे, ठीक है। तो अभी तो देख ही रहे हैं कि मैं टॉवल लगा रही हूँ। टॉवल लगाने के बाद अच्छे से मैं टॉवल से पोंछ चुकी हूँ, ठीक। अब टॉवल से पोंछने के बाद अब मैं हेयर ड्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी हेयर ड्राई हो जाएगा तब देखिएगा कि कितना अच्छा इनका प्रॉपर तरीके से अच्छे से हुआ है हेयर हाइलाइट्स। अभी तो हाथ फिलहाल ड्राई कर रहे हैं। हेयर ड्राई करने में भी थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। और जब भी ड्रायर कीजिएगा तो मतलब रूट में टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हवा फेंकता है। तो इतना हीट हवा रहेगा तो अगर स्किन में लगेगा तो गर्म लगेगा ही लगेगा, ठीक। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान देना है आप लोगों को कि मतलब इतना ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। ओके, इतना हीट मतलब बोल रही हूँ कि इतना पास में नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूरी बना के हेयर ड्रायर कर सकते हैं आप लोग। देख रहे हैं मैंने तो सर डायरेक्ट, पता है पूरा टोटल वीडियो 1 घंटे का बना था, पर मैंने 1 घंटे में से 10 मिनट सिर्फ मैंने कट किया है। जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है जिस चीज़ में, मतलब या फिर उस टाइम पे फ्री रहे हूँ और फिर भी वीडियो हमारा चल रहा हो, तो मतलब उस चीज़ को मैंने स्किप कर दिया। तो मतलब इस 1 घंटे की वीडियो में मैंने सिर्फ 10 मिनट ले लिया है, हटा दिया है 10 मिनट। ओके, तो 10 मिनट में वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं, जैसे कि किसी काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैंने उस काम को थोड़ा हटा दिया है। ओके, तो आप लोग सोच के बताइए कि मैं किस चीज़ को और कौन सी वीडियो कहाँ से मैं हटाई हूँ। ओके, आज मैं आप लोगों का टैलेंट देखना चाहती हूँ कि मतलब आप लोगों को इतना टैलेंट है कि मतलब आप लोग बता सकते हैं कि मैं किस जगह से और कौन सी वीडियो मैंने हटा दिया। ओके, वैसे तो आप लोग देख ही रहे होंगे मेरा तो प्रॉपर काम चल ही रहा है, ठीक है। अब आप लोग को बताना है कि मैं कहाँ का वीडियो स्किप कर दी हूँ, हटा दी हूँ 10 मिनट का, ठीक। अगर जैसे कि जो पूरा वीडियो देख रहा है ना तो उसे तो ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा, और जो भगा के वीडियो देखेगा ना तो मतलब उसे पता नहीं चलने वाला है कि मतलब कहाँ से क्या करना है क्या नहीं, उसे नहीं पता चलने वाला ज़्यादा। अब आप लोगों को मैं क्या ही बोलूँ क्या ना ही बोलूँ, ये भी होता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हेयर ड्रायर हो चुका है। हेयर ड्रायर होने के बाद मैं पैडल ब्रश मार रही हूँ, थोड़ा पैडल ब्रश से थोड़ा सेट कर रही हूँ। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि मतलब देखिए ज़्यादा टाइम तक अगर पैडल ब्रश के ऊपर रखेंगे आप ना हेयर ड्रायर, तो क्या होता है ना कि हमारी जो पैडल ब्रश की जो दांत होती है, मतलब जिससे कॉम होता है हमारा, तो वो टूट जाता है, वो जल जाता है, पिघल जाता है, ठीक। तो हमें उतना देर तक नहीं रखना है, ठीक। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पाउडर ब्रश भी मार दिया और हल्का सा मैंने सेट भी कर दिया। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से की हूँ हाईलाइट, और कितना अच्छा और शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरे बालों में अच्छे से हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा हाईलाइट किया हुआ कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं एक्चुअली में शॉर्ट वीडियो ही थोड़ा इंस्टाग्राम में डालने के लिए मैं दूसरे वाले मोबाइल में मैं थोड़ा शूट कर रही हूँ, मतलब कि मुझे पता चले कि थोड़ा बहुत मैं ले लूँ तो क्या कहते हैं उसमें डालना है इंस्टाग्राम में, ठीक। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारी कस्टमर बेचारी कितनी शांत हैं कि मतलब शांति से अपना काम भी करवा रही हैं और शांति से बैठी हुई हैं और हमारा भी काम करने दे रही हैं, मतलब कि वीडियो अच्छे से शूट करने दे रही हैं। और कोई कस्टमर रहती हैं तो बोलती हैं अरे इतना लेट हो गया, उतना लेट हो गया, लेट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हमारा यहीं तक है वीडियो, ठीक। थैंक यू सो मच मेरा
फुल वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं मुझे ये भी बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक, तो ये देखिए, ये वाला आपका ब्लाउंडर है ये, और एक 40 बैलून है। ठीक, 40 बैलून। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हाईलाइट हुआ है, कितना ही शानदार और कितना अच्छा हाईलाइट्स हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप बने रहिएगा।